नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक रीवा ने गुजरात जीत पर दी गुजरात की जनता को शुभकामनाएं। उन्होंने बताया कि यह हमारी जीत नहीं, विकास की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है और आगामी मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में भी भारी मतों से जीतने वाली है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर कहा कि वहां की जनता हर 5 वर्ष में सत्ता पलटती है। कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत चूक हुई होगी, जिससे जनता ने इस बार कांग्रेस का हाथ थामा। विधानसभा चुनाव में गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इस जीत का श्रेय पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने जनता को दिया है और जनता का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि यह हमारी जीत नहीं है, यह गुजरात की जनता की जीत है। गुजरात में विकास के 4 चांद लग गए हैं। उसी का नतीजा है कि जनता ने विकास करने वाली पार्टी का हाथ थामा है और आगामी 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी करवाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करती है, झूठे वादे नहीं करती। पूर्व में कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने राज जरूर किया था, मगर लगातार राज करने के बाद जनता ने फिर उलटफेर किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काबिज है और विकास भी कर रही है। हिमाचल प्रदेश के हुए चुनाव में भी पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ है। इतने कम अंतर से हिमाचल प्रदेश में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदली है, लेकिन हर बार 5-7% के अंतर से सरकार बदली है। जो परिणाम आए हैं वो सभी के सामने हैं। सीटों में अंतर है, मगर 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर से हम ये चुनाव हारे हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी इतने कम अंतर से जीती है। सर, जिस प्रकार सभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात के, सर भारी मतों से आप चुनाव जीते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं कमी रही। सर, इसमें क्या कहते हैं? गुजरात की जीत तो बहुत बड़ी जीत है। 27 साल सत्ता में रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा सीटें इसके पहले कभी किसी सरकार के लिए मिली होंगी। तो ये महाविजय है और इसमें मोदी जी और अमित शाह जी, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके गृह प्रदेश में इस प्रकार से बड़ा समर्थन इस बात को साबित करता है कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है, विकास की गंगा बही है, उससे उनकी प्रतिष्ठा और बढ़े। इसके लिए गुजरात की जनता ने इस प्रकार का जनादेश दिया है कि मोदी जी के हाथ मजबूत हों और मजबूती के साथ वो देश का नेतृत्व करें, जिससे दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर हमारे देश को स्थान मिल सके। तो सर, वही हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ सर, लेकिन वहाँ तो आपको हिमाचल में ये बात सही है। हमेशा लोग कहते हैं कि वहाँ की जनता हमेशा परिवर्तन करती है और एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। तो इस प्रकार की जो धारणा है वो लगता है कि फिर से सही साबित हुई है। तो इसका आकलन हमारी पार्टी करेगी कि आखिर कई राज्यों में हमारी दूसरी बार सरकार, तीसरी बार सरकार बनती है, जैसे मध्य प्रदेश में है। हिमाचल में क्यों नहीं बनती और क्यों नहीं बन पाई, इसका आकलन जरूर होगा। तो सर, क्या वहाँ के लोगों ने विकास को नहीं समझा? इस प्रकार आपने कहा गुजरात चुनाव में मोदी जी के पार्टी कहीं ना कहीं चीज़ों को, आपको ध्यान होगा, अटल जी जब 6 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद जब दूसरी बार सरकार नहीं बनी, तो लोगों ने पूछा था कि इतना काम आपने किया अटल जी, उसके बाद सरकार नहीं बन पाई, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को जहाँ ठीक प्रकार से नीचे नहीं पहुँचा पाते हैं, वहाँ परिणाम उस प्रकार का नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है कि इतना व्यापक, इतना विकास और इतना जन कल्याण की योजनाएं, आयुष्मान कार्ड योजना से लेके और तमाम तरह के कोविड के समय में मुफ्त में राशन से लेके तमाम तरह की जो चीज़ें मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं, वो हिमाचल के गांव-गांव में ठीक प्रकार से पहुंची कि नहीं पहुंची, इन सब चीज़ों का पार्टी आकलन करेगी। सर, आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे सर, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें का अनुमान आप लगा सकते हैं?
नहीं, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि अब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार के कार्यकाल को देखने के बाद अब मध्य प्रदेश की जनता फिर से दोबारा ऐसी गलती चूक नहीं करेगी। विकास जिस तेज़ी के साथ मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिट गया। 24 घंटे बिजली दी जा रही है, 4 लेन की शानदार सड़कें बन रही, सिंचाई की नहरें बन रही हैं, जन कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वोट फॉर चेंज के नाम पर पिछली बार कमलनाथ जी की 15 साल की सरकार, 15 महीने की सरकार बन जरूर गई थी, लेकिन अपनी बोझ से ही वो गिर गई थी। और अब जनता इस प्रकार की चूक नहीं हो, इसका ज़रूर ध्यान रखेगी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 2023 में 150 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो क्या इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा, मध्य प्रदेश चुनाव पे, विधानसभा पे? अभी क्या असर पड़ा देख ही लिया आपने कि 2-4 सीट दिल्ली में मिली है और 10-20 सीट गुजरात में मिली है। तो इस यात्रा का कोई असर इसलिए नहीं है कि चुनाव जैसे उत्सव में, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, आप उस उत्सव में भाग न लेके और यात्रा निकाल रहे हैं सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, तो जनता का उससे कोई संबंध नहीं। कहीं ना कहीं अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, अनुमान है। तो क्या ये ऐसा माना जा सकता है कि उसी का ये रिजल्ट रहा कि जो हिमाचल में इनकी सरकार बनी? हिमाचल में मुझे नहीं लगता है कि उनकी यात्रा का यदि असर हिमाचल में होता तो फिर दिल्ली में भी होता, गुजरात में भी पड़ता। तो इसलिए यात्रा का असर नहीं है। हिमाचल में जैसा कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि एक बार वहाँ पे हर बार सरकार बदल जाती है, तो वो ट्रेडिशन जो है इस बार भी बना हुआ है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। सर लेकिन दिल्ली में भी सर आप कमज़ोर हुए, नगर निकाय जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली सर, उसमें क्या कहना है? हाँ, लेकिन बराबरी की लड़ाई थी। कांग्रेस की तरह तो नहीं था कि पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया, बराबरी की लड़ाई थी। ठीक है, 134 सीटें उनको मिली तो 104 सीटें अपने को मिली 15 साल लगातार एमसीडी में रहने के बाद। तो इसका मतलब कि जैसे सब कहा जा रहा था कि एक तरफा आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है, तो आंधी तो नहीं दिखी। 134 उनको मिली है, 104 हमको मिली है। तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में एक तरफा सीटें मिली, अब वो एक तरफा सीटों का दौर समाप्त हो गया है, अब बराबरी की लड़ाई है। आप देखिएगा जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी।